कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोमांटिक किलर। और रोमांटिक किलर के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि आंजू होशिनो नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक पार्सल होता है जो कि उसके नाम का होता है। और फिर वो अपने बारे में बताती है कि वो अपना सारा समय बॉयज के साथ बिता देती है गेम खेलने में, और उसको चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और उसकी एक बिल्ली होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। रोमांस उसकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता जब तक वो सुकासा से नहीं मिलती। और फिर अपना मेन स्टोरी स्टार्ट होता है जब होशिनो एक गेम खेलती है जिसका नाम है रोमांटिक थ्रिलर। और जब वो गेम खेल रही होती है वो गेम उसको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता है और वो सोच रही होती है क्या मैंने सही गेम निकाल तो लिया है ना। और फिर तभी अचानक से वो देखती है कि जो टीवी है उसमें से एक कुछ निकल रहा होता है और वो निकल के बोलता है मैं रीरी विजर्ड हूँ और मैं तुम्हारे ड्रीम्स को ट्रू कर दूंगा। तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है एक विजर्ड, और वो बोलता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए तुम ये पैराग्राफ पढ़ लो। और जो वो पैराग्राफ दिखाता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और होशिनो बोलती है कि इसको थोड़ा छोटा करो, और वो जो है उसका फॉन्ट जो होता है वो छोटा कर देता है और वो बोलती है ये लो अब पढ़ लो इसको। तभी होशिनो उसको बोलती है प्लीज इसको थोड़ा समरी में एक्सप्लेन करो। और फिर रिरी बोलता है कि हम लोग मैजिक वर्ल्ड से आए हैं और हम लोग उन लोग को हेल्प करते हैं जो कि रोमांस से पूरे नूब होते हैं जैसे कि तुम, और अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुमको रोमांस दिलाने में, और ये जो गेम है इसकी मदद से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर तभी होशिनो बोलती है मुझे ये बकवास सा गेम नहीं खेलना। और फिर तभी रिरी बोलती है सोचो जब तुम किसी लड़के के साथ डेट कर रहे होगी तब तुम्हारे दिल में काफी अलग अलग फीलिंग्स आएंगे, तो क्या तुम वो नहीं चाहती हो क्या। और होशिनो बोलती है ये सब रियल लाइफ में होगा। वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे हैंडसम लड़के भेजूंगा जिसको तुम इग्नोर नहीं कर पाओगी और तुमको प्यार करना पड़ेगा। और तभी होशिनो जो होती है वो बोलती है नहीं, मेरे जीवन में पहले से कोई एक है जिसको मैं प्यार करती हूँ और वह मोमोहिकी। और तभी रिरी बोलता है इसलिए मैंने तुम्हारे लाइफ से तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए हैं, जैसे कि तुम्हारी चॉकलेट, वीडियो गेम्स और तुम्हारा मोमोहिकी। और फिर तभी होशिनो अपना वीडियो गेम चेक करती है कि उसका वीडियो गेम कहाँ गया, और वो देखती है कि वो सारी वीडियो गेम किस खाने वाली चीज में बदल चुके होते हैं। और वो अपनी चॉकलेट की तरफ देखती है और चॉकलेट भी पूरे खत्म हो चुके होते हैं। और रिरी बोलता है अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा। और तभी होशिनो बोलती है तुम बहुत ज्यादा बुरे और डेविल हो। और अपना जो रिरी होता है वो बोलता है कि अरे ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, और मेरे को कभी भी डेविल मत बोला, मैं एक विजर्ड हूँ। जब तुम लोनली होती हो तब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए, मगर तुम वहाँ चॉकलेट खा रही होती हो। और जब तुम्हें डेटिंग करना चाहिए तब वहाँ तुम वीडियो गेम खेल रही होती हो, ना कि डेटिंग। अब तुम्हें पता चला कि वो तीन चीजें तुमसे छीन ली जाएगी जब तक तुम्हारे जीवन में रोमांस नहीं आता। और तभी होशिनो बोलती है मैं उन तीन चीजों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और तुम चाहते हो कि मैं एक बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करूं जबकि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और तभी रिरी होशिनो को जोर से मारता है अपनी स्टिक से और बोलता है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं ताकि हम लोग जापान का मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जो कि पॉपुलेशन का है। जापान में लो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और तभी होशिनो बोलती है तुमने ये कभी बताया ही नहीं। और तभी रिरी बोलता है तुमको एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए था पहले, और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा रोमांस दिलाने में और जापान का फ्यूचर बचाने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी सैलरी के लिए। और तभी रिरी बोलता है ओ मुझे ये तो याद आ गया, मैंने मैजिक वर्ल्ड में एक पॉट दिया था बॉयल होने के लिए। और वो जाने लगता है और तभी जो होशिनो होती है वो उसको पकड़ के बोलती है तुम किधर जा रहे हो, ये सब चीज़ अभी के अभी बंद करो। और जो रिरी होता है वो बोलता है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जब तुमने स्टार्ट बटन दबाया था तभी ये स्टार्ट हो गया, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। और फिर तभी वहां से रिरी चला जाता है और होशिनो बोलती है मेरा मोमोहिकी कहाँ गया। और वो मोमोहिकी को ढूंढने लगती है और अपनी मॉम से पूछती है मॉम मोमोहिकी कहाँ है, और वो बताती है कि वो देखो वो ऊपर है। और हमें दिखाया जाता है जो मोमोहिकी होता है वो एसी के ऊपर जाके बैठा हुआ रहता है, और जो अपनी होशिनो होती है वो उसको बोलती है मोमोहिकी मेरी माय लव प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज अपना क्यूट चेहरा मुझे दिखाओ। और तभी होशिनो के डैड आ चुके होते हैं और उसके जो डैड उसकी मॉम से बात कर रहे होते हैं कि उनका ट्रांसफर हो चुका है यूएस में और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और होशिनो को डैड उसको बोलते हैं कि तुमको यहीं पे रहना होगा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, हम लोग बस 2-3 साल में वापस आ जाएंगे। और जो होशिनो होती है वो बोलती है अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। और वो अपने मन में सोचती है कि जो डैड होते हैं वो तो खाली पोस्ट ऑफिस के लिए वर्क करते हैं तो उनका ट्रांसफर क्यों हो रहा है। और फिर तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होशिनो को डैड और मॉम
दोनों के दोनों जा रहे होते हैं यूएस के लिए, और जो होशिनो होती है वो भूत की तरह खड़ी रहती है। और तभी वहाँ पे रिरी आ जाती है और वो बोलती है ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे लाइफ में रोमांस चाहिए। और जो होशिनो होती है वो उसको पकड़ती है और जोर से ज़मीन में पटकती है, और जो रिरी होता है वो दीवार पे टकराने लगता है। और फिर तभी होशिनो रिरी को बोलती है प्लीज़ मेरा मोमोहिशी वापस कर दो, और वो बोलता है नहीं अब ये पॉसिबल नहीं है। और तभी होशिनो चली जाती है उसका चॉकलेट लेने के लिए, और जो भी दुकान में वो जाती है वहाँ से सारे के सारे चॉकलेट ख़त्म हो चुके होते हैं, और वो देखती है कि कहीं पे भी उसको चॉकलेट नहीं मिल रहा होता है, और वो एक स्टोर में बैठ के रोने लगती है और चिल्ला रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो वहाँ पे डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हैंडसम गाय मेरे सामने आ जाए, मुझे उसके प्यार में नहीं पड़ना है, एज सिंपल एज दैट। और जब तक मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी तो जो रिरी है वो मुझसे बोर हो जाएगा और मुझको यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। और फिर वो बोलती है तुमने ये रोमांटिक थ्रिलर नाम का गेम बनाया ना, मगर मैं ट्रांसफॉर्म होंगी एक रोमांटिक किलर में। और तभी होशिनो वहां से जाने लगती है, और जैसे ही वो स्टोर का दरवाजा खोलती है तो एक लड़का होता है जिसके हाथ में फ़ोन होता है, और उसका फ़ोन उस दरवाजे से टकरा के नीचे गिर जाता है, और वो जो फ़ोन होता है उसके फ़ोन में क्रैक आ चुका होता है और वो चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं होता। और तभी वहाँ पे जो होशिनो होती है वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ करो, तो मैं इसके लिए पैसे भर दूंगी। और जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया चलते हुए। और जब वो ये सब बोल रहा होता है तब जो होशिनो होती है वो उसको ऐसा लगता है कि ये कितने स्वीट है और कितनी प्यार से बात कर रहा है मुझसे। और तभी वो वहां से चली जाती है और बोलती है थैंक्स। और वहीं पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होशिनो अपने स्कूल जा रही होती है, और रास्ते में वहीं पे रिरी आ जाता है और बोलते हैं कि चलो साथ में स्कूल जाते हैं। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो भाग जाती है ताकि वो उसे पीछे छुड़ा सके। और फिर तभी हमें सबवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होशिनो जा रही होती है और उसके सामने रिरी होता है, और होशिनो उसको बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और वो बोलता है चिंता मत करो, कोई भी मुझे देख नहीं सकता। और फिर होशिनो बोलती है अगर मैं तुमसे बात कर रही होंगी तो सब लोग मुझे समझेंगे कि मैं पागल हूँ। और होशिनो रिरी बोलता है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम मुझसे बात करोगी तब सबको ऐसा लगेगा कि तुम एकदम नॉर्मली चल रही हो। और फिर तभी जो रिरी होता है वो होशिनो के घुटने पे जोर से अपना वो स्टिक मारता है, और फिर तभी वो वहाँ गिर जाती है। और जो कल टकराया था वो वाला लड़का आ जाता है उसके सामने जिसका नाम साकुसा होता है। और फिर तभी जो होशिनो होती है वो देखती है साकुसा ने भी स्कूल ड्रेस पहना हुआ रहता है, और वो अपने मन में सोचती है क्या ये मेरे ही स्कूल में है क्या। और फिर तभी वो अपने मन में बोलती है ये पक्का रिरी का काम होगा। और फिर तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि साकुसा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उसको अपना एक लेटर देती है और अपना लव कन्फेशन करती है। मगर जो साकुसा होता है वो बोलता है नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। और उसके बगल में जो उसका दोस्त होता है वो उससे माफी मांग कर चला जाता है। और फिर तभी साकुसा एक जगह खड़ा रहता है और उसके बगल में एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है मैंने यहाँ सब कुछ देखा, आजकल लेटर ही कौन देता है। और जो उसके बगल में जो दोस्त होता है वो बोलता है अगर मुझे लेटर मिलता तो मैं पूरा फ्लैट हो चुका होता अभी तक में। और फिर वो साकुसा को बोलता है कि कम से कम तुमको वो लेटर ले तो लेना चाहिए। और साकुसा बोलता है मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मेरे बारे में रॉन्ग आइडिया रखे। और ये सब जो चीज़ें अपनी होशिनो देख रही होती है और वो बोल रही होती है ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं इसके साथ डेट करूँ या इसके प्यार में गिरूँ। और फिर तभी जो वो लड़की होती है जो साकुसा के बगल में खड़ी रहती है वो बोलती है मैंने तुमको कल टेक्स्ट किया था मगर तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो साकुसा बोलता है मेरा जो फ़ोन है वो टूट गया है। और तभी जो अपनी होशिनो होती है उसको याद आता है कि कैसे उसका जो फ़ोन है वो टूट गया था। और फिर तभी साकुसा का दोस्त बोलता है कि क्या तुम्हारे पास उसका इंश्योरेंस है। तो वो बोलता है नहीं, मैं वो कुछ ज़्यादा ही सस्ता फ़ोन था, मुझे नहीं चाहिए। और फिर तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लंच ब्रेक हुआ रहता है, और अपनी जो होशिनो होती है वो अपने दोस्त के साथ लाइन में खड़ी रहती है, और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स का कैसे ट्रांसफ़र हो गया और इसीलिए वो आज लंच नहीं लाई है। और तभी होशिनो और साकुसा दोनों एक ही लंच ऑर्डर करते हैं, और वहीं पे होशिनो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है होशिनो और उसकी दोस्त खाना खा रही होती है, और उसकी जो दोस्त होती है वो बता रही होती है ये स्कूल में सब लोग साकुसा के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने तो उसको नोटिस भी नहीं किया होगा क्योंकि तुम हमेशा लंच ब्रेक में मतलब वीडियो गेम खेलती रहती हो। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो साकुसा को बहुत ज़्यादा हेट कर रही होती है, और वहीं पे रिरी आ जाता है और वो बोलता है कि जब किसी को प्यार होने वाला होता है ना तो वो सबसे पहले उसको हेट करता है और फिर धीरे धीरे वो प्यार में गिर जाता है, ये ऐसा ही चलता हुआ आता है हमेशा से। और फिर तभी वो लड़की बोलती है सुकासा क्या मैं तुम्हारी बगल में बैठ सकती हूँ। और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम अकेले रहते हो, क्या तुम अपना एड्रेस दे सकते हो ताकि हम लोग हैंग आउट कर सके। और वहीं जो होशिनो होती है वो अपना कान बंद करके सोच रही थी मुझे उसका घर का एड्रेस नहीं चाहिए, और वो अपना कान बंद कर रही होती है। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होशिनो पूरा
बोर हो रही होती है और वो बोल रही होती है लोग कैसे बिना गेम खेले रह सकते हैं और मेरे पास ना तो चॉकलेट है और ना ही मोमोहिशी है। और तभी होशिनो को भूख लग जाती है और वो सोचती है कि चलो अब खाना बनाने का टाइम हो गया। और वो जैसे ही खाना बनाने के लिए जा ही रही होती है तभी रास्ते में उसको एक कॉकरोच दिखता है और वो उसको देख के चिल्ला पड़ती है। और तभी उसको केक से रिप्लेस कर दिया जाता है क्योंकि जो कॉकरोच थे वो कुछ ज़्यादा ही अगली होते और लोगों को पसंद नहीं होते, इसलिए उसको केक से रिप्लेस कर दिया जाता है। और फिर तभी जो अपनी होशिनो होती है वो उस कॉकरोच को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। और तभी वो सोचती है अगर जो अभी उसकी मॉम होती तो वो उस कॉकरोच को बड़ी ही आराम से भगा देती। और फिर तभी वो अपनी थोड़ा हिम्मत करके उस कॉकरोच को मारने के लिए स्प्रे ले आती है और जैसे वो स्प्रे दबाती है वो जो कैन होता है पूरा खाली होता है और उससे कुछ भी नहीं निकलता और वो कैन फेंकती है और कॉकरोच के ऊपर से वो कैन निकल जाता है। और तभी वो जो कॉकरोच होता है वो होशिनो की तरफ कूद जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो बाहर आ जाती है। और फिर हमें दिखाया तो वो पार्क में बैठी हुई रहती है और वो अपने मन में सोच रही होती है मैं इतनी जल्दी आई कि मैंने 2 दूसरे जूते पहन लिए, मैं अभी घर नहीं जा सकती मगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और तभी वो अपनी मॉम को याद करती है वो और रोने लगती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगता है। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो पार्क में जाके जो बच्चों को खेलने वाला झूला होता है उसके नीचे जाके बैठ जाती है ताकि वो बारिश से बचे। और तभी वहाँ पे साकुसा आ जाता है और फिर तभी हमें अपना रिरी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अब तुम लोग मेरे ट्रिक में फंस चुके हो, अब तुमको जानना है कि ये जो एंडिंग है इसका एंडिंग क्या होगा, है ना। और फिर यहीं पे दोस्तों रोमांटिक किलर का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।